हेलो स्टूडेंट्स, आज की एक वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रांजिशन इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमें टर्म सिंबल हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो आज की क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो ट्रांजिशन इन डायटोमिक मॉलिक्यूल है कि कैसे ट्रांजिशंस होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और आज के वीडियो में हम यही चीज़ स्टडी करने वाले हैं कि कौन सी ट्रांजिशंस हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में अलाउड होती है और कौन सी ट्रांजिशन नॉट अलाउड होती है, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी, उसकी हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि विच ट्रांजिशंस आर अलाउड इन डायटोमिक टर्म सिंबल, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास इसके लिए रूल्स होते हैं और वो हमारे पास रूल्स क्या हैं, सिलेक्शन रूल। इसमें से हमारे पास जो फर्स्ट सिलेक्शन रूल आता है दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, राइट। तो स्पिन सिलेक्शन रूल हमें क्या कहता है, स्पिन सिलेक्शन रूल हमें कहता है डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। जो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो चेंज है दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है, लेपार्टे रूल, ठीक है, लेपार्टे सिलेक्शन रूल, ठीक है। ये रूल हमें कहता है डेल्टा एल आइदर इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1, ठीक है, 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1। तो वो भी ट्रांजिशन हमारे पास क्या होंगी, अलाउड होंगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या होंगी, अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। दीज आर द रूल्स फॉर अलाउड ट्रांजिशन, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है, थर्ड, ठीक है, थर्ड रूल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर ट्रांजिशन हो रही है जी से जी में, ठीक है, जी से जी या यू से यू, ठीक है, इफ़ ट्रांजिशन इज जी से जी में हो रही है एंड यू से यू में हो रही है, तो हमारे पास ये ट्रांजिशंस क्या होती हैं, फॉरबिडन। ये ध्यान रखना, कहीं ये सोचते हैं जी से जी में होगी और यू से यू में होगी तो वो क्या होगी हमारे पास, अलाउड, बट ये क्या होती है, फॉरबिडन। इट मीन्स कौन सी अलाउड होंगी, यू टू जी या जी टू यू, राइट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, यू टू जी एंड जी टू यू ट्रांजिशंस आर अलाउड ट्रांजिशंस, राइट। ये ट्रांजिशंस हमारे पास क्या होंगी, अलाउड, ठीक है। उसके बाद यहीं पर मैं लिख देती हूँ रूल नंबर 4, ठीक है, रूल नंबर 4। वो रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की हमने बात की थी, है ना, कि जब सिग्मा इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव साइन भी होता है और नेगेटिव साइन भी होता है। तो उस केस में हमारे पास कौन सी अलाउड होंगी, उस केस में ध्यान से देखो, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, दीज आर अलाउड, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर जैसे जी टू जी ये एक फॉरबिडन थी, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए, यू टू जी होना चाहिए या जी टू यू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव अलाउड, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव हो या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, ये क्या होते हैं हमारे पास, दोनों के दोनों, ठीक है, डिसअलाउड, मतलब नॉट अलाउड, फॉरबिडन होते हैं। इसको मैं फॉरबिडन ही लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, फॉरबिडन होंगे, राइट। तो आई थिंक सो आपको ये जो सिलेक्शन रूल है ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमारे पास डेल्टा एस क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, डेल्टा एन 0 एंड प्लस माइनस 1, ठीक है, एंड यू टू जी, जी टू यू, ठीक है, अगर होगा तो अलाउड ट्रांजिशन होगी, एंड अगर प्लस टू प्लस एंड माइनस टू माइनस होगा तो हमारे पास क्या होगी, अलाउड ट्रांजिशन होगी। आप सिर्फ अलाउड ट्रांजिशंस को लर्न करो, ठीक है, ये जो फॉरबिडन है वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको अलाउड याद होंगी तो ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, फॉरबिडन आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब हम जैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया, ठीक है, कोई भी हम ट्रांजिशन ले लेते हैं दैट इज 2 पाई टू 2 डेल्टा, 2 डेल्टा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये ट्रांजिशन अलाउड होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर डेल्टा एस, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो डेल्टा एस मेरा क्या आ गया, 0 आ गया,
ठीक है, इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग तो ये अलाउड है। उसके बाद एल की वैल्यूज़ हम देखें, ठीक है, एल की वैल्यूज़, तो एल की वैल्यूज़ में मेरे पास, ठीक है, देखो पाई के लिए हमारे पास एल क्या होता है 1, डेल्टा के लिए 2, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 1 दैट इज +1, तो +1 भी हमारे पास क्या होता है अलाउड, ठीक है। इट मीन्स दिस ट्रांजिशन इज अलाउड ट्रांजिशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी एक अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगी, राइट, ठीक है। चलो अब हमें ना इसके कुछ यहाँ पर हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे पास पहले आए हुए हैं एग्जाम में, राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन है वही दिसंबर 2011 का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशंस आर अलाउड फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, कौन सी ट्रांजिशन इसमें से अलाउड होगी। देखो सबसे पहली बात है अब डेल्टा एस 0 को चेक करो, ठीक है, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 है, क्या डेल्टा एस 0 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। हेयर डेल्टा एस 0 1 1, यहाँ पे भी डेल्टा एस 0, यहाँ पे भी 1 1 है, इट मीन्स डेल्टा एस इज 0, ठीक है। अब इन तीनों में से हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है डेल्टा एल, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमारे पास सिग्मा है, तो डेल्टा एल इसके लिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रांजिशन, ठीक है। अब U2G हमारे पास क्या होती है एक अलाउड ट्रांजिशन होती है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था G2G या U2U हमारे पास अलाउड नहीं होती, बट U2G U से G में ये अलाउड होती है। इसके लिए तीनों कंडीशन आ रही है, तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। बाकी को भी चेक करते हैं भाई कौन से करेक्ट क्यों नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 1 डेल्टा एस तो 0 है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एल क्या हो जाएगा इस केस में, आप ध्यान से देखो डेल्टा एल, डेल्टा के लिए एल की वैल्यू 2, सिग्मा के लिए 0, तो डेल्टा एल मेरे पास आ जाएगा -2 और -2 अलाउड नहीं होता, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इस केस में, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे पास 1 1 ये अलाउड है, पाई के लिए एल की वैल्यू 1, सिग्मा के लिए 0, तो यहाँ पे वो भी अलाउड है क्योंकि डेल्टा एल क्या आ जाएगा -1, बट यहाँ पर U2U ट्रांजिशन है, क्या है U2U एंड U2U इज नॉट अलाउड, दैट्स वाई, ठीक है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, ठीक, देखो हमारे पास 1 मिनट, हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। आपको बताना है द सेट ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से आपको देखना है कौन कौन सा सेट अलाउड है। ये आपको ट्रांजिशंस दी हुई है और ये हमारे फाइनल क्या हैं हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, कौन कौन सी ट्रांजिशन इसमें से अलाउड होगी और कौन कौन सी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, पहले 4 यहाँ पे 2, देखो डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए 0, मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी सेम, तो पहले ही देख के ही पता चल जाएगा ये 4 2 ये तो अलाउड नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास 3 2 3 ये हो सकती है, 1 2 1 2 2 2 3 2 3, ठीक है, बाकी तो सारी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल, ठीक है। अब हम चेक करते हैं डेल्टा एल की वैल्यू, ठीक है। अब डेल्टा एल देखो इसके लिए कितना आ जाएगा, बी के लिए आपके पास डेल्टा एल आ जाएगा, ये इसके लिए 1, इसके लिए 0, तो 1 - 0 1, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एल कितना आ जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा के लिए 2, यहाँ पर भी एल की वैल्यू 2, तो 0, पाई टू पाई अगेन 0, यहाँ पर भी डेल्टा एल 0, ठीक है, 1 - 1, यहाँ पर कितना आएगा डेल्टा एल, देखो सिग्मा के लिए 0, डेल्टा के लिए 2 होती है एल की वैल्यू, ठीक है, तो 2 - 0 2, तो मतलब ये ट्रांजिशन भी अलाउड हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। देखो ए और ई तो ऑप्शन में होगा ही, मतलब ए और ई हमारा नहीं आना चाहिए, तो आप आंसर ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ए और ई है ये नहीं होगा, ए और ई है ये नहीं होगा, इसमें ई है ना तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो हमारा यहीं से आ गया कि हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बट फिर भी एक बार इनको चेक कर लेते हैं कि ये अलाउड हमारे पास कैसे हैं, ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही। तो देखो डेल्टा एल की कंडीशन को फुलफिल ये कर रही है, हाँ, तो आ गया आंसर, क्योंकि इसमें हमारे पास G2U U2G तो गिवन है ही नहीं, तो इट मीन्स हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन कौन सी आ गई B, C एंड D, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था जो हमारा लास्ट वीडियो में हमारा रह गया था, ठीक है, दैट इज विच
विच ट्रांजिशंस आर अलाउड इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।